राहुल के भाषण में थी, और उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी जो हैं वो ये नजर आई। देखिए, एक तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हमको अपनी पॉलिटिकल पोस्चरिंग छोड़कर इस समय कंटेम्पलेट करने की जरूरत है। देखिए, राहुल ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, उसमें कुछ गलत नहीं कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकारें, जिसमें उन्होंने यूपीए सरकार का नाम भी लिया, कि बिल्कुल युवाओं के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट का ब्लूप्रिंट देने में विफल रही हैं। कुछ गलत नहीं कहा उसमें, ये फैक्ट्स है। अच्छा, तीसरी बात, उन्होंने जो बड़ी साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि देखिए, जहां तक प्रोडक्शन का हमारा एक जो प्रोडक्शन का पार्ट है, वो लार्जली चाइना के पास है आज की डेट में। और वो भी हम देखते हैं, मैं और आप कितनी चीजें हम बाजार लेने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें चाइनीज सामान मिलता है। चाहे आप इसे अब डंपिंग ग्राउंड कहिए या हमारी पॉलिसीज कह लीजिए, ग्लोबलाइजेशन जो भी कह लीजिए, पर हमारे हाथ में आज हम मोबाइल फोन से, जिससे मैं और आप बात भी कर रहे हैं, इसमें भी कंपोनेंट चाइना का है, और ये तमाम चीजें हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जहां कंजम्पशन का है एक पार्ट, वो हम अमेरिकी कंपनियों को दे चुके हैं, और उसमें भी कुछ गलत नहीं है। हमारी ऑनलाइन परचेजिंग ले लीजिए, हमारा सोशल मीडिया ले लीजिए, जो डेटा जो है, जो कम कंजम्पशन का है, वो अमेरिका के पास है। और इस समय हमारे पास क्या है? उन्होंने, देखिए, मोदी सरकार की तारीफ भी की बड़े तरीके से। एक मतलब देखिए, सदे हुए नेता की एक पहचान होती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा होना जी। चाहिए, रूल है। और जो रूलिंग पार्टी है, उसका दायित्व है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपने स्ट्राइड में लेकर चले, उससे सीखे। ये सिर्फ हल्ला मचाना जो बाद में बीजेपी के नेता कर रहे हैं, ये इसे मैं केवल और केवल मूर्खता कहूंगा। एक अच्छे नेता की ये पहचान होती है, और हम जानते आए हैं कई बार कि भाई, जो अच्छा नेता है वो हमेशा क्रिटिसिज्म को समझता है। देखिए, राहुल गांधी का ये कहना कि हमारे यहां पर, जब मोदी साहब ने आइडिया दिया था मेक इन इंडिया, नो डाउट ब्रिलियंट आइडिया था, हम सब सहमत है उससे, कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलना चाहिए। पर मैन्युफैक्चरिंग गिरी है, और आज 60 साल के सबसे निचले स्तर पर है, उसमें कुछ दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहां हमको एक नए पैराडाइम की जरूरत है, हमें हमें मिलकर एक काम करना है, हमको एक, और जो पैराडाइम की वो बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत, मतलब चाहे आप उसे पॉलिटिक्स कहिए, जो भी कहिए, उसका इंक्लूसिव होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, फिलहाल जो रूलिंग पार्टी है वो तो बजट की खुमारी में है कि इनकम टैक्स रिबेट दे दिया। अब मुझे आप बताइए, आज मतलब क्लियरली मैं बात करूं आपसे, तो टायर 1 सिटीज के कुछ लोगों को छोड़कर कौन वो लोग हैं जिनकी 12 लाख एनुअल इनकम है? कितने प्रतिशत है? एक्चुअली ठीक है ना, हमारी कितनी जनता है, उसका क्या हालत है? तो ये तमाम चीजें जो है, देखिए, इस पे हमको चिंतन मनन की जरूरत है। अब वो राहुल गांधी ने उठाई है, विपक्ष का काम है उठाना, और सरकार का दायित्व यह है कि उसे सीरियसली डिबेट करे, चाहे कैसे भी करे, उसे सीरियसली डिबेट करे। हम जान रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है इस समय, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर जो हमारे एक ग्रोथ का एक मेजर हिस्सा प्रदान करता है, वहां पर वो इस समय इतना मतलब कि वायबल नहीं रह गया है। लोग किसानी छोड़ना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी है कि आज वापस गांव की तरफ माइग्रेट करना पड़ रहा है। ये कुछ तथ्य हैं, तथ्य भी है। और दूसरा, अगर मैं और आप या कोई भी समझदार आदमी थोड़ा जाकर बाजार में जाकर देखे, तो बहुत सी चीजें नजर आती हैं कि ये एक फैक्ट है। अच्छा, फिर उन्होंने आज जो बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, आने वाला युग कैसा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स का युग है। कुछ गलत नहीं कहा, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, हमारा डिपेंडेंस पेट्रोल पे खत्म होगा, हम इलेक्ट्रिक उस पे जा रहे हैं। तो हमको एक जरूरत है कि देखिए, जब भी कोई एक, जो उनका कहना था, एक रेवोल्यूशन है, तो उसमें हमको अपनी एक, जो कहते हैं ना, कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब इसमें अगर कुछ बीजेपी को, और उन्होंने कहा कि चाइना आज हमसे बहुत आगे खड़ा है, वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। और दूसरी बात, चाइना का जो हम कहें कि जो इंकर्जन है इंडियन एरिया में लेकर, वो भी एक मसला है जिसपे सरकार का जवाब देना बनता है, और सरकार कतराती है। देखिए, एक सिर्फ एक निगेट कर देना किसी चीज को खड़े होकर कि ऐसा नहीं हुआ, वो अलग चीज है। वो तो मोदी साहब ने भी कहा था, ना कोई घुसा है ना आया है, तो फिर बातचीत किस पे हो रही थी? तमाम चीजें देखिए, सरकार जो है
मेरा आपका काम है सरकार से सवाल पूछना, ऑपोजिशन का काम है सरकार पे अटैक करना मुद्दों पर, और उसे करना चाहिए, उसीलिए उसे चुना गया है। अब ये जो हमारे यहाँ एक जमहूरी चली हुई है, एक सर्कस चली हुई है पिछले 10 साल से कि ऑपोजिशन कुछ बोले तो उसको निगेट कर दो, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात मत करो, तो वो ऐसा नहीं चलता, और वही आज देखने में आ रहा है। दूसरी बात आपने कही कुंभ की, राज्यसभा की बात की आपने, कुंभ की बात की। देखिए कुंभ कुंभ में में जो दोबारा मैं आऊंगा, कुंभ में एक बार दोबारा सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन ये जो राजीव लोकसभा में देखिए आपने कहा कि हेल्दी क्रिटिसिज्म ये विपक्ष का काम है। राहुल गांधी का जो पूरा भाषण था, दरअसल भाषण एक तरह से ये कह सकते हैं उसमें सजेशन भी थे, मतलब एक पूरा ये कह सकते हैं ना कि मतलब एक पूरा ब्लूप्रिंट उनके पास था कि हिंदुस्तान के इशू क्या है, क्या इशू हो सकते हैं, सरकार वहां कहाँ फेल है। इवन उनकी जो अपनी यूपीए सरकार थी वो भी उसको एड्रेस नहीं कर पाई थी। तो क्या ये राहुल गांधी का जो इससे पिछले भाषण देखें, जैसा मुझे याद है एज एलओपी जो पहला भाषण था, कह सकते हैं उसने बिल्कुल गर्दे उड़ाए थे, और उसके बाद ये दूसरा भाषण था, मुझे थोड़ा सा ना बैटिंग का अपना स्टाइल इस बार बदला। देखिए, और वो अच्छी चीज है अगर बदला है, जब आप फैक्ट्स फिगर्स पे संयम के साथ बात करते हैं और उसी फैक्ट्स फिगर से जब आप सरकार को घेर लेते हैं। देखिए सरकार घिरी हुई है, उसमें कोई मतलब उसमें कोई बड़ी उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सरकार इस समय बहुत चीजों से घिरी हुई है, और ये इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं ये बहुत प्रेसिंग इश्यूज हैं आज के समय में। देखिए सरकार के वो जो अब तक हम देखते हैं झूठे दावे, डेटा गायब हो जाना, डेटा फर्ज कर देना, ये तमाम इल्जाम सरकार पे लगते रहे और सरकार कभी उस पर क्लियर नहीं आई। आज ये फैक्ट्स हैं और वो सरकार के खुद के फैक्ट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, सर्विस सेक्टर वैसा नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए, प्रोडक्शन हमारी डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, उसको कौन झुटला सकता है? तो उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे? उनका बैटिंग का स्टाइल आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं उस चीज से कि जो उनका पहला भाषण था उससे एक बिल्कुल टोटल डाइवर्जन है उस चीज में, उसमें कुछ बुराई नहीं है। देखिए आप कई बार मतलब तीखे अंदाज में आप अटैक करते हैं, कई बार आप थोड़ा फैक्ट्स फिगर्स देकर वैसे घेरते हैं। बात यह है कि देखिए चाहे ऑपोजिशन हो चाहे सरकार हो, ये चीज समझनी होती है कि इनका दोनों का काम होता है एक डेमोक्रेसी में देश को आगे लेकर जाना। उसके बाद बाकी जो स्तंभ होते हैं वो आते हैं, उसमें मीडिया भी आता है, उसमें आपका एग्जीक्यूटिव भी आता है, तमाम चीजें होती है, अफसरशाही भी आती है। तो देखिए लार्जर इंटरेस्ट देश का क्या है? एक तो अप्रोच होती है कि कुछ नहीं हो पा रहा है या कुछ कमी है तो उसको एक्सेप्ट करना और उसका समाधान ढूंढना, उस कमी का समाधान ढूंढना। दूसरा होता है कि आप टोटली उसको नेगेट कर दें कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, वो ऑस्ट्रिच वाली जो शुतुरमुर्ग वाली जो अप्रोच होती है ना कि गर्दन अपनी जमीन में गाड़ दो और फिर बोलो कि कुछ हो ही नहीं रहा, या कबूतर वाली जो बात है कि आंख बंद कर लो बिल्ली को देखकर कि कुछ हो नहीं रहा। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि आप मतलब देखिए आज उन्होंने अगर आप उनके सजेशंस पर ना भी जाए, चलिए आप उनके सजेशंस नहीं लेना चाहते, कम से कम ये तो एक्सेप्ट कीजिए कि वो मुद्दे हैं और वो बड़े प्रेसिंग मुद्दे हैं इस समय, ये करना बहुत जरूरी है इस समय। और फिर वो इंक्लूसिव ओबीसीज की बात करना, संविधान की बात करना, उसमें कुछ गलत नहीं है। संविधान की जिस तरीके से इस सरकार ने धज्जियां उड़ाई हैं हमने देखा है, इंस्टीट्यूशंस की क्या हालत हुई है अभी तक, तो वो मुद्दे हैं। समझदार लोगों के लिए डेफिनेटली एक मुद्दा है। ठीक है अभी लोगों पे थोड़ा वो धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है, अभी भी धर्म की राजनीति का, पर बात यह है कि जब तक समझ आए तब तक बहुत देर ना हो जाए, उसकी चिंता ज्यादा है।